हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं रंबा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर, और मैं फिर आज आपके बीच आई हूँ लेकर के कुछ नए क्वेश्चंस जो कि आपके क्लास 9 सर्कल चैप्टर के हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज 10.5 या आप 9.4 भी बोल सकते हैं नए वाले बुक के अकॉर्डिंग से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि टू सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर. Prove that the point of intersection of this circle lie on the third side. यानी कि ये कहने की कोशिश कर रहा है ये क्वेश्चन कि आपके पास दो सर्कल हैं, ये एक बड़ा वाला सर्कल देख रहे होंगे और आप एक छोटा वाला सर्कल देख रहे होंगे। तो बोल रहा है कि ये दोनों जो सर्कल है, इन दोनों सर्कल का जो डायमीटर है वो ट्रायंगल एबीसी का दो साइड है। यानी कि ये सर्कल का जो डायमीटर है, इस आप यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी देख रहे होंगे, एबीसी। तो इस ट्रायंगल एबीसी का जो एबी साइड है वो बराबर है इस सर्कल के डायमीटर के, और इस ट्रायंगल एबीसी का जो एसी साइड है इस ट्रायंगल के किसके बराबर है? ये जो छोटा वाला सर्कल है इसके डायमीटर के बराबर है। यानी कि एबी इस वाले सर्कल का डायमीटर है और एसी इस वाले सर्कल का डायमीटर है। और ये दोनों जो सर्कल है पॉइंट ए और पॉइंट डी पे अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको ये प्रूफ कर देना है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन डी जो है ना, यानी कि सर्कल जहां इंटरसेक्ट कर रहा है जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट ट्रायंगल के तीसरे साइड पे होगा। यानी कि आपको ये प्रूफ करना है कि पॉइंट डी जो है वो कहां होगा? बीसी पे होगा। यानी कि यू हैव टू प्रूफ कि पॉइंट डी लाई ऑन बीसी। ठीक है, अब ये पॉइंट डी बीसी पे लाई कब करेगा? अगर यहाँ हम ये प्रूफ कर दे कि यहाँ जो एंगल बन रहा है बीसी पे, इस पॉइंट डी पे 180 डिग्री का बन रहा है, तो कह सकते हैं 180 डिग्री का अगर यहाँ एंगल हम बना दे तो कहेंगे कि स्ट्रेट एंगल है। और अगर ये स्ट्रेट एंगल हो गया इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर स्ट्रेट लाइन है और बीसी के अंदर में आपका डी है तो डी भी बीसी पे ही लाई कर रहा होगा। यानी कि डी भी बीसी पे ही लाई करेगा अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो चलिए यहाँ पे हमको स्ट्रेट एंगल ही प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, और वो क्या करेंगे कि इस एडी को हम क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे। यानी कि हम करेंगे ज्वाइन ए डी। अब देखिए यहाँ से हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे, यानी कि अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट और आपको सीखने की जरूरत है। आप जानते हैं कि अगर ये सर्कल है और अगर ये सर्कल का डायमीटर है, तो एंगल ऑन सेमी सर्कल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अगर हम कहें कि एक्स वाई और ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो बी पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा? 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये एंगल ऑन सेमी सर्कल है। डायमीटर से सर्कल पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल बी है कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज करेंगे इस वाले फिगर में। अगर हम बड़े वाले फिगर की बात करें, ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी बात करें, तो बड़ा वाला सर्कल में ए बी आपका डायमीटर है, और ए बी डायमीटर से देखिए एडी और बीडी, ये जो ए बी डायमीटर है यहाँ से एडी और यहाँ से बीडी, ये जो पॉइंट पे आया क्या ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा? क्यों? एंगल ऑन द सेमी सर्कल। एंगल ऑन सेमी सर्कल कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो ए बी आपका क्या है? डायमीटर। इधर तो सेमी सर्कल ही है तो एंगल यहाँ कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। ऑन द सेम वे अगर हम स्मॉल वाले सर्कल में जाएं और एसी को डायमीटर लें, तो एसी से यहाँ जो एंगल बन रहा है, देखिए एसी से सेमी सर्कल है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल ऑन द सेमी सर्कल, ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। चलिए हम लिखेंगे कि एज वी नो, हम जानते हैं कि एंगल ऑन द एंगल इन द सेमी सर्कल, या ऑन द भी लिख सकते हो, एंगल इन द सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल इन द सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से हम कह सकते हैं इस वाले सर्कल में हम कह सकते हैं कि एंगल ए डी बी जो है 90 डिग्री का होगा, और इस वाले सर्कल में हम कह सकते हैं कि एंगल ए डी सी जो होगा वो भी 90 डिग्री का होगा। यानी कि ए डी सी भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को हम ऐड करते हैं, तो जब ऐड करेंगे तो मिलेगा ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 90 और प्लस 90, और इन दोनों एंगल को जब आप जोड़ेंगे तो आपको एक ये पूरा एंगल मिलने वाला है, और ये पूरा एंगल क्या मिलेगा? बी डी सी। यानी कि यहां से आपको मिल गया कि एंगल बी डी सी बराबर हो गया कितने डिग्री का? तो ये बराबर हो गया 90 90 180 डिग्री का।
यानी कि बीडीसी आपको मिल गया कि बीडीसी है 180 डिग्री का। अगर एंगल भी बीडीसी आपका 180 डिग्री का है तो ये एंगल कैसा हो गया, स्ट्रेट एंगल। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल बीडीसी इज अ स्ट्रेट एंगल। और अगर बीडीसी आपका एक स्ट्रेट एंगल है, बीडीसी अगर एंगल आपका जो बीडीसी है अगर ये स्ट्रेट एंगल है तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर पॉइंट डी लाई ऑन साइड बीसी। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप ये पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।